महाकुंभ जो हर 12 साल में एक बार प्रयागराज में आयोजित होता है, न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। ये आयोजन हर साल लाखों भक्तों, साधु संतों और श्रद्धालुओं का आकर्षण केंद्र बनता है और इस साल भी यही दृश्य देखने को मिला। देश विदेश से लोग इस पवित्र आयोजन का हिस्सा बनने के लिए प्रयागराज पहुंच रहे, जिसमें फिल्मी और टीवी सितारे भी शामिल थे। इनमें से एक नाम था कबीर खान का, जो बजरंगी भाईजान, एक था टाइगर और टाइगर जिंदा है जैसी हिट फिल्मों के डायरेक्टर हैं। कबीर खान महाकुंभ में हिस्सा लेने के लिए प्रयागराज पहुंचे और उन्होंने इस आयोजन को लेकर अपने विचार साझा किए। उनके बयान ने भारतीय सभ्यता और धर्म के समग्र दृष्टिकोण को उजागर किया और उन्होंने इस आयोजन को एक सांस्कृतिक धरोहर के रूप में स्वीकार किया। कबीर खान ने स्पष्ट रूप से कहा कि महाकुंभ में कोई हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, बल्कि ये हमारे देश की सभ्यता का प्रतीक है। कबीर खान ने कहा कि यह हमारे मुल्क की सभ्यता है और उन्होंने जोर दिया कि अगर कोई व्यक्ति खुद को हिंदुस्तानी मानता है तो उसे इस तरह के धार्मिक आयोजन को पूरी श्रद्धा और सम्मान के साथ देखना और महसूस करना चाहिए। कबीर खान के लिए महाकुंभ में आना एक सौभाग्य की बात है और इस आयोजन को लेकर बेहद भावुक और उत्साहित वो नजर आए। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए एक व्यक्तिगत अनुभव है जिसे वो बार बार महसूस करना चाहते हैं। वैसे उनकी बातों से ये साफ होता है कि महाकुंभ का कोई धार्मिक भेदभाव नहीं है। हिंदू मुसलमान की बात करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसा आयोजन है जिसमें सभी धर्मों, जातियों और समुदाय को एक साथ आने और अपनी आस्था को मनाने का अवसर मिलता है। कबीर खान ने अपने अनुभवों को साझा करते हुए ये भी कहा कि वो महाकुंभ में दूसरी बार आए हैं और इस बार वो यहाँ पर एक फिल्म बनाने की योजना भी बना रहे हैं। वैसे आपको बता दें, कबीर खान ने महाकुंभ के बारे में बात करते हुए बताया कि उन्होंने वहां के विभिन्न अखाड़ों का दौरा किया और साधु संतों से मुलाकात की। वो अपने कैमरे के साथ वहां पहुंचे थे और महाकुंभ के विभिन्न पहलुओं को अपने कैमरा में कैद करने की व्यक्त किए। कबीर ने कहा कि वो इस धार्मिक आयोजन को अपनी फिल्म के लिए एक कहानी के रूप में देख रहे हैं और उनके लिए ये एक नई प्रेरणा का स्रोत बन सकता है। वैसे महाकुंभ का माहौल देखने के बाद कबीर खान ने कहा कि वो हर जगह कहानियां ढूंढते रहते हैं और महाकुंभ का वातावरण उन्हें बेहद प्रेरणादायक लगा। उन्होंने बताया कि हर जगह जो दृश्य और अनुभव होते हैं उन्हें वो अपने दिमाग में सुरक्षित रखते हैं और कभी ना कभी उन अनुभवों का इस्तेमाल अपनी फिल्मों में जरूर करते हैं। वैसे कबीर खान के लिए महाकुंभ सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि ये भारतीय सांस्कृतिक विविधता और एकता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि महाकुंभ के दौरान वो उन क्षणों को अपनी यादों में संजो के रखना चाहते हैं और कैमरे में कैद करके रखते हैं। ये महाकुंभ उनके लिए एक फिल्म के लिए संभावनाओं को खेलने का एक तरीका बन गया है। वैसे महाकुंभ के दौरान एक घटना ने सुरक्षा और व्यवस्था पर गंभीर सवाल भी खड़ा किए। मौनी अमावस्या के दिन महाकुंभ में भगदड़ मच गई, जिसमें कई लोग घायल और कुछ लोगों की जान तक चली गई। इस घटना ने कुंभ मेले की व्यवस्था और सुरक्षा की समीक्षा की आवश्यकता को फिर से उजागर कर दिया। वैसे घटना के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीआईपी प्रोटोकॉल को समाप्त करने का बड़ा आदेश दिया। इस आदेश का उद्देश्य ये था कि महाकुंभ में वीआईपी के लिए कोई विशेष व्यवस्था नहीं होगी और हर श्रद्धालुओं को समान रूप से अवसर मिलेगा। इस निर्णय से यह संदेश गया कि कुंभ मेला सबके लिए और इसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। कुंभ मेला एक ऐसा धार्मिक आयोजन के रूप में प्रसिद्ध है जिसमें हर साल लाखों लोग स्नान करने और धार्मिक अनुष्ठान करने के लिए एकत्रित होते हैं। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था का मजबूत होना जरूरी था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस कदम ने एक बार फिर से यह सिद्ध किया कि धार्मिक आयोजन में किसी को भी विशेष दर्जा नहीं दिया जा सकता। वो हर व्यक्ति को समान अधिकार दिलाना चाहते हैं। वैसे महाकुंभ भारत की सबसे बड़ी धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर है। यह आयोजन न केवल हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक गर्व की बात है। महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज की त्रिवेणी संगम पर होता है और यहाँ 3 प्रमुख नदियां गंगा, यमुना और सरस्वती मिलती है। इस पवित्र संगम में स्नान करने से व्यक्ति के सारे पाप धुलने की मान्यता तक है। वैसे महाकुंभ का आयोजन केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि ये भारतीय सांस्कृतिक परंपरा और धार्मिक एकता का जीवंत उदाहरण है। यहाँ लाखों लोग एक साथ आते हैं और अपनी आस्थाओं के अनुसार स्नान करते हैं, पूजा करते हैं और अपने जीवन के पापों से मुक्ति
पाने की कोशिश करते हैं। महाकुंभ न केवल भारत के धार्मिक जीवन का हिस्सा है, बल्कि ये दुनिया भर के पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बनता है। लाखों लोग इस आयोजन को देखने और अनुभव करने के लिए प्रयागराज आते हैं। ये भारत की एकता, विविधता और समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है। वैसे कबीर खान ने महाकुंभ के अनुभव को बेहद प्रेरणादायक बताया और ये भी कहा कि वो इस पर एक फिल्म बनाने की योजना कर रहे हैं। कबीर के अनुसार महाकुंभ का विशालता और धार्मिक महत्व ही उसे एक दिलचस्प फिल्मी कहानी बनाने के लिए उपयुक्त बनाता है। वो इस अवसर का उपयोग करके भारतीय समाज और संस्कृति को वैश्विक स्तर पर पेश करने की योजना बना रहे हैं। वैसे कबीर की फिल्मों ने हमेशा भारतीय समाज की विविधताओं और जटिलताओं को दर्शाया है। वो इस बार महाकुंभ के माध्यम से भारतीय धर्म और संस्कृति को पूरी दुनिया के सामने लाने का प्रयास करेंगे। वैसे महाकुंभ पर फिल्म बनाने की उनकी योजना दर्शाती है कि वो इस धार्मिक आयोजन को केवल एक सांस्कृतिक अनुभव नहीं, बल्कि एक वैश्विक दृष्टिकोण से देखने का प्रयास कर रहे हैं। ये फिल्म महाकुंभ के महत्व और उनके साथ जुड़े धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक पहलुओं को उजागर कर सकती है। वैसे महाकुंभ भारतीय धर्म, सांस्कृतिक और समाज की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण धरोहर में से एक है। कबीर खान जैसे प्रसिद्ध फिल्म निर्माता का इस महाकुंभ में हिस्सा लेना और अपनी फिल्म बनाने की योजना का होना इस आयोजन के महत्व को और भी बढ़ाता है। कबीर खान का कहना है कि महाकुंभ में कोई हिंदू मुसलमान का भेदभाव नहीं है, बल्कि ये भारतीय सभ्यता का और एकता का प्रतीक है। वैसे महाकुंभ का आयोजन न केवल एक धार्मिक उत्सव है, बल्कि एक भारतीय समाज की विविधताओं और समृद्ध संस्कृति का प्रतीक है। यह आयोजन सभी धर्मों, जातियों और समुदाय को एक साथ लाने का काम करता है और भारतीय एकता को प्रगाढ़ करता है। वैसे कबीर खान का महाकुंभ पर फिल्म बनाने का विचार निश्चित इस महापर्व की गहरी और व्यापक समझ को दर्शाता है और ये फिल्म भारतीय सांस्कृतिक और धर्म की पूरी दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का एक प्रभावशाली माध्यम हो सकता है। तो फिलहाल आज की इस खबर में बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहें और देखते रहे। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।